ज़िंदगी ठीक नहीं चल रही, अनमोटिवेटेड फील हो रहा है, या फिर कुछ भी जो तुमने सोचा था वैसे काम नहीं कर रहा है, तो अक्सर हमें एक फील आता है कि यार अपन लाइफ में तो भाई फेलियर की तरह रह रहे हैं, या फिर अपन तो लाइफ में एक फेलियर है, या कुछ कर नहीं पाएंगे। इन जनरल ये वाले थॉट जरूर आते हैं। तो अगर लाइफ में अगर ऐसे थॉट्स आए, तो जो मैंने भी समझा है, और जो मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ करने का, वो है कि तुमने कोशिश करो कि जब ये फीलिंग्स ऐसी आए तो उसको ना कहीं लिख लो। कि जैसे कि मेरे पे डायरी है मेरे बैग में, उसमें मैं लिख लेता हूँ कि यार मुझे फील क्या होता है। पहले मेरे को भी ये फील होता था, और मेरे को हफ्ते निकल जाते थे ये वाली फीलिंग्स के साथ मैं बैठा रहता था। बट क्या कहते हैं, एक बार मैंने कोई एक बुक थी, थिंक एंड ग्रो रिच, और उस बुक में ये क्या कहते हैं, ये वाला पॉइंट था कि तुम ना कहीं लिख लो कि तुम्हें ऐसा फील, जो भी फील होता है तुम्हें, उसको लिख लो। मीन्स उस बुक में तो अलग बात थी कि जो तुम्हारे बिलीव्स है उसे तुम लिखो, उसे रोज देखो, अफर्मेशंस वगैरह था। बट उसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करके, जो अब मेरी दिक्कत थी लाइफ में और जो थॉट्स मेरे क्लियर नहीं होते थे, वो मैंने लिख लिया था। उससे ये हुआ कि लाइफ में लाइक थॉट्स काफ़ी तुम्हें पता लगता है कि तुम्हारे थॉट्स थोड़े अरेंज हो जाते हैं। तो मैंने ये बात इसीलिए बोली क्योंकि अगर लाइफ में तुम्हें लग रहा है कि तुम फेलियर है या फिर वो है, और कॉमन एक थॉट है, तुम उसके बारे में सोच नहीं रहे हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये फील हो क्यों रहा है, या फिर इन जो उसका बेस क्या है कि ये ऐसा फील क्यों हो रहा है। बट आपका ब्रेन आपको एक कंक्लूजन बना के दे रहा है कि यार इन सबका एक छोटा सा कंक्लूजन है कि तो फेलियर है, और उसके जो चक्कर में जो फीलिंग्स है वो भी तुम्हें खुशी नहीं है, तुम हर चीज़ को नेगेटिव ले रहे हो, ऐसा फील होता है। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि तुम एक जगह लिख लो कि यार तुम्हारी दिक्कत क्या है भाई, कि ऐसा फील हो क्यों रहा है। और कि भाई मेरे एग्ज़ाम में नंबर कम आए थे, मेरे को भाई लड़की छोड़ के चली गई, या फिर कुछ काम सही से नहीं हो रहा, जॉब अच्छी मिल नहीं रही, या फिर कुछ भी जो भी दिक्कत है तुम्हारी, लिख लो एक जगह। और उसके बाद तुम एक जगह ये भी लिखो कि तुम्हारी लाइफ में पिछले इस टाइम में, इतनी लाइफ में तुम्हारे साथ अच्छा भी क्या हुआ है, कि आप मैंने स्कूल में पास कर लिया, या फिर बचपन में पढ़ने में अच्छा था, या फिर कुछ भी, कि मेरे वजह से यार कि मेरे घर वाले लाइक सब, मैं घर को मैनेज कर सकता हूँ अच्छे से, या फिर कुछ भी है कि मैंने रिस्पेक्टफुली अपने पेरेंट्स के साथ मैं तमीज़ में रहा हूँ, मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं करी कि उनको हर्ट हुआ, या फिर कुछ भी तुम हमारी लाइफ में अच्छा क्या हुआ है, तुम उसको भी एक बार लिख लो। तो उससे उसके बाद तुम ये सोचना कि जो तुम्हारे साथ गंदा हुआ है तुम उसको ना भर भर के बोलते हो, तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ हर टाइम रहती है। पर जो तुम्हारे साथ अच्छी चीज़ हुई है वो चीज़ को तो ना हम भूल ही जाते हैं, और ना हम उसके बारे में बिल्कुल भी सोचते नहीं है। तो तो इसका ना ये, तो कभी कभार ना हमारी वे ऑफ थिंकिंग होती है कि जब तक हम अपने आप को कोसते नहीं है ना, जब अपने आप को नीचा नहीं दिखाते, तब तक ना तुम्हें हमें हमारा जो ब्रेन है वर्क ऐसे करता है कि हमें लगता है कि हम अपने आप को कोसे और अपने आप को धक्का दे, पुश करे, तो ही हम कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। नहीं तो भाई मैं बैठा रहूँगा और अपनी पास्ट के बारे में सोचता रहूँगा, अपने आप को गाली दूंगा, गलौज दूंगा, अपने आप को जितना बुरा बोल सकता हूँ उतना बुरा बोलूँ, तब जाके फिर या एक तो ये हो सकता है कि मैं लोगों से सिंपैथी चाहता हूँ कि अब मैं लोगों को भी ये बताऊँ और लोगों से सिंपैथी मिल जाएगी। तो ब्रेन को तुम्हें लाइक ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है कि तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि तुम ऐसा कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं अंदर से है तुम्हारे कि मैं लोगों को बताऊँ, मुझे थोड़ी सिंपैथी मिले। शायद इसीलिए ऐसा फील हो रहा हो कि हम लोगों को लगे मैं दिखूं उदास हूँ, उसके बाद लोग मेरे को सिंपैथी दे। या फिर ये ऐसा हो सकता है कि अब कि तुम हार चुके हो भाई, तुम अब मान चुके हो कि तुम फेलियर हो, और ये कोप है कि आगे वाली चीज़ अब पहले से अपने कुछ ट्राई नहीं करूँगा, क्योंकि लाइफ में अब पता है कि मैं फेलियर हूँ। तो कुछ ट्राई करूँ ही ना तो ठीक रहेगा ना, क्योंकि वो काम तो करेगी नहीं।
मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक तुम अपने आप को कोसोगे नहीं, तो तुम्हारी तुम्हारी वे ऑफ थिंकिंग ऐसी हो चुकी है, तुम्हारी नहीं हम सबकी। तो हमारी वे ऑफ थिंकिंग ऐसी हो चुकी है कि हम जब तक अपने आप को कोसे नहीं, अपने आप को नीचा नहीं दिखाए, तब तक तुम्हें पता है कि यार सक्सेस आएगी नहीं। क्योंकि मैं अपने आप को पहले घर वाले कोसते थे, तब हम अच्छा कर लेते थे। अब कोई कोसने वाला नहीं है तो हम अच्छा नहीं करते, तो हम डायरेक्टली अपने आप को कोसने लग जाते हैं, अपने आप को बेकार दिखाते हैं। तो शायद ये हो सकता है। नाउ अगर तब भी आप लिख लो एक जगह कि आपको ये फील हो क्यों रहा है, और आपको फिर थोड़ा एक पता लग जाए कि यार मेरे को फील हो क्यों रहा था ये सब, मेरी जनरल थॉट्स क्या है। जब तुम अपने थॉट्स लिख लोगे एक जगह, तब तुमने अपनी अच्छी लिख ली, बुरी लिख ली, तुमने बस लिख लिया कि तुम्हें एक जनरल आधे पेज लिख के तुम्हें पता लग गया कि यार ये मेरी लाइफ में दिक्कत है, और ये इन इन चीज़ों की वजह से हो रहा है। तो अब ये देखो कि जो तुम्हें फील हो रहा है ना, वो तुम किसी से कंपेयर करते हो अपने आप को। जैसे कि अगर मेरे पे पैसे नहीं है, तो मेरे पे पैसे नहीं है कैसे पता चलेगा मेरे को? मैं फिर कंपेयर करूंगा कि मेरे आसपास वाले लोगों के पास कितना पैसा है, उससे मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि मेरे पे पैसा है नहीं है। अब मान लो कि मेरे पे कपड़े हैं, गाड़ी, और मेरे जो आसपास के सारे लोग हैं वो नंगे घूम रहे हैं, भाई पैसा ही नहीं है किसी के पास चुप्पल के भी। तो मैं इन कपड़े पहन के मेरे को ये नहीं लगेगा कभी कि यार मैं गरीब रह गया, यार लाइफ में कुछ भी नहीं मिला। तो पता है कि भाई पैसा तो है। क्योंकि बेशक अब सब मान लो कि सब BMW में आ रहे हैं और तुम मारुति स्विफ्ट में आ रहे हो, बेशक तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी है, तब भी तुम्हारी लाइफ तुम्हें कहीं ना कहीं ये लगेगा कि यार पैसा तो नहीं है। तो हमेशा सारी चीज़ रिलेटिव होती है। कि इसके रिलेशन में होता है कि आसपास वाले लोगों की, बाकी सब के पास अगर बंदी है, तुम पे नहीं है, तो तुम्हारे पे ये बात खटेगी। बेशक तुम खुश हो अपनी लाइफ में सिंगल, पर कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में रहेगा कि यार इन सब के पास है, मेरे पे नहीं है। या फिर पैसा ले लो, सक्सेस ले लो, सबके अच्छे नंबर आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे। सब रिलेटिव है। बेशक पूरी क्लास फेल हो जाती है और तुम भी फेल होते हो, तो कुछ फील नहीं होता उतना, क्योंकि यार सब फेल हो गए। पर जब पूरी क्लास में तुम अकेले फेल होते हो तो ज्यादा फील होता है। तो तुम कंपेयर करते हो। अब इतने बड़े हो गए हम आज भी अपने आप को कंपेयर करते हैं। बेशक हमें पता है कि यार कि हमारा कंपटीशन, वो सारा ज्ञान हमें पता है, बट तब भी हम क्या करते हैं, अपने आप को हर पॉइंट ऑफ लाइफ में कंपेयर जरूर करते हैं। और पहले तो हम बेशक क्लास में अपने वालों के साथ कंपेयर करते थे। अब आज के टाइम पे ये हो गया कि हम ना कंपेयर ना सोशल मीडिया में जो दिखता है ना उसके साथ कंपेयर करते हैं। कि अपने दोस्त है जो अपने लाइफ में लाइक कोई अच्छा कर रहा है, मान लो, हम उसके साथ कंपेयर करते हैं जो भाई लेवल बहुत आगे ऊपर चला गया है और हम पीछे रह गए, अफसोस। बट अब मैं उसके साथ कंपेयर करूं, और जो अपने सोशल मीडिया में डालेगा वो ऐसी चीज डालेगा ना कि वो लाइफ में जो बहुत अच्छा कर चुका है, और जो वो दिखाना चाहता है लोगों को कि ये वाला पोर्शन में दिखाऊं लोगों को, तो हम उसका जो वो दिखाने वाला सच है, और जो तुम्हारे अंदर की, जो तुम्हें अपना पता है, जो रियल सच है, जो दिखाने वाला सच और जो रियल सच, तुम उन दोनों को कंपेयर कर रहे हो, और उसमें तो कभी तुम जीत ही नहीं सकते। लाइक मैं पूरे लाइफ में अपना घूमने नहीं जाता, और मान लो एक दिन घूमने गया हूँ, बहुत अच्छी जगह गया और मैंने उसे सोशल मीडिया में डाला। अब मान लो कि एक लड़का है जो 6 महीने में घूमता है, उसके बाद वो देख रहा है मेरे को, क्या यार ये भी घूमने जा रहा है, देख कितनी मस्त जगह गया है, मैं ही नहीं जा रहा, मैं तो अटका हुआ अपनी जिंदगी में। बट रियलिटी क्या है कि वो हर 6 महीने में घूमता भी होगा, मैं तो साल में एक बार गया था। तो हम क्या कहते हैं, जो अपना मैट्रिक्स है ना कंपेयर करने का, वो एकदम हम ऐसी जगह से कंपेयर करते हैं कि तुम्हें अपना पूरा सच पता है, तुम पूरा बायस्ड, जो हमारे थॉट प्रोसीजर है, हमें अपने बारे में सब पता है, पर हमें को दूसरे वालों को पूरा सच नहीं पता है। तो हम जो अननोन ट्रूथ है और अपना जो सच है उसको कंपेयर कर लेते हैं, और समहाउ हमें ये पता लगता है कि भाई हमें नहीं कर रहे लाइफ में कुछ, और बाकी सब तो कर ही रहे हैं। तो अक्सर ये लाइफ में झूठ होता है, क्योंकि अगर सबको ऐसा लग रहा होता तो सब क्या कहते हैं, ये वाली एक जनरल थॉट थोड़ी होता, ये बस तुम्हें ही हो रहा होता या फिर गिने चुने लोगों को हो रहा होता। बट बिलीव मी, बहुत सारे लोगों को ये फील होता है आज की इन सोशल मीडिया अटेंशन जो इकोनॉमी है आज की, उसमें जो
अटेंशन इकोनॉमी, जो लोगों को बिठा सकता है, जो लोगों को दिखता है, वो ही बिकता है। अब लोग देख रहे हैं किसी प्रोफाइल में जाके कि वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है, तो हम उसके साथ अपने आप को कंपेयर कर लेते हैं कि मेरे साथ ही तो बैठता था, मेरे साथ ही करता था, आज वो लाइफ में कहाँ चला गया। अब उसके साथ कंपेयर करोगे ना तो हम लाइफ में कभी खुश रह ही नहीं सकते। हमारा कंपटीशन, ये ज्ञान सबको पता है, बट हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारा जो कंपटीशन होता है ना, अगर तुम्हें सच को सच के साथ ही कंपेयर करना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो अगर मैं लाइफ में, अगर मैं कुछ नहीं कर रहा, जैसे कि मान लो कि मैं शुरू सोचता था कि जिम जाऊं, और मैं यूट्यूब में देख रहा हूँ अर्नोल्ड की वीडियो। अब मैं अर्नोल्ड के, मतलब अर्नोल्ड छोड़ो, मैं देख रहा हूँ कि क्लास में किसी और, कोई और जा रहा है, या फिर अपने जॉब में मेरे साथ कोई बैठता है, वो ऑफिस जा रहा है, उसका जिम जा रहा है, उसकी बॉडी बन रही है। अब बेशक उसकी बॉडी कैसे ही बनी हो, मुझे नहीं पता कि उसने कुछ भी लिया हो, क्या लिया हो, बट मुझे अपना सच पता है कि यार मैं जिम नहीं जा रहा, और एटलीस्ट मेरे को ये ट्राई करना पड़ेगा कि मैं कल तो जिम जाऊँ, एक दिन बेटर कर लूँ अपना, कि कल से तो आज मैं बढ़िया हो गया। तो मुझे अपना कंपेयर करने के लिए मिल गया कि मैं कल के साथ कंपेयर कर रहा था, तो आज मैं थोड़ा बेटर हूँ। अब मान लो कि अब भाई हर रोज कैसे कोई बेटर कर सकता है। अगर मैं आज जिम जाऊँ और कल भी जिम जाऊँ, तो बेशक बॉडी में कोई डिफरेंस नहीं है, बट डिसिप्लिन में एक चेंज है, माइंडसेट में एक चेंज है। तो ऑब्वियसली हम हर रोज बेटर हो रहे हैं इफ हम डिसिप्लिन रहे, हम अपने आप को कंपेयर करो कि लाइफ में मैं इस ज़्यादा ज्ञान नहीं पेलूंगा इस बारे में, क्योंकि पता है हमें सब पता होता है, ये जो भी ज्ञान होता है, बट ये अक्सर हम देते हैं लोगों को, बट खुद अप्लाई नहीं करते। और अगर मैं हम अपने ऊपर नहीं करते, बट हम दूसरों को सब देने के लिए रेडी रहते हैं। तो ट्राई करो कि, मैं बस याद दिला रहा हूँ कि अपना कंपटीशन ना अपने आप के साथ रखो, और लाइफ में जो भी करोगे ना, तो सच, जो हमारा सच है वो हमें पता है। अब हमें बेटर बनना है, तो प्लीज़ हम अपने आप के साथ कंपेयर करें, तो अपनी जो इनर पीस है ना, अपनी मेंटल पीस, वो बनी रहेगी, और तुम्हें पता, एक रेफरेंस पॉइंट पता चल जाएगा यार कि कल से मैं बेटर हूँ। और तुम देखोगे कि साल के एंड में तक तो पहुंचोगे ना, तो तुम अपने आप को पहचान नहीं पाओगे कि यार ओह शिट, मैं ऐसा भी था यार। बेशक मेरी लाइफ में आज भी मैं दुखी हूँ, मैं आज भी मानता हूँ कि कुछ चेंज ज़्यादा नहीं हुआ है, बट हाँ उस चीज़ से तो बेटर है। पर मैं कोई लेवल 100 वाले बंदे के साथ कंपेयर कर रहा था, और आज भी अपने आप को देखूंगा, तो आज भी तुम्हें ये लगेगा कि तुम पहली बात कंसिस्टेंट रह नहीं पाओगे, क्योंकि तुम एक पॉइंट के बाद सोचोगे कि यार ये बहुत बड़ा पहाड़ है, मैं बहुत ज़्यादा नीचे हूँ, और तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हो, और तुम क्या कहते हैं, इस चीज़ को छोड़ दोगे, कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे जब तक तुम अपने लेवल के साथ नहीं कर पाओगे। नाउ एक चीज़ मैंने ज़िंदगी में अभी सीखी है, और मेरे को भी एक बुक पढ़ी थी मैंने, जो कौन सी है मुझे याद नहीं आ रही, कोई भी थी, एक ऑडियो बुक थी, वो मैं रैंडम में ऑफिस में बैठ के सुनी थी। और उस बुक में एक कोट था, और एक चैप्टर था उसमें, जो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करता है जो मैं अभी बता रहा हूँ। जब लाइफ है ना तुम्हारी, तुम उसमें कितनी बार भी हार लो कि मैं पढ़ाई में बेकार था, मैं क्या कहते हैं अपनी नौकरी मेरे को सही नहीं मिल रही, मेरे को गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही, मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा, मैं अपनी लाइफ में पूरा हर जगह हार रहा था। तो तुम कितनी बार हारे हो ना ज़िंदगी में, अक्सर मैटर नहीं करती। लाइक मोस्ट केसेस जो तुम्हारा माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है। जो छोटी छोटी हार होती है ना, मैं स्कूल में पढ़ाई में ठीक नहीं था, मैं क्लास में फेल हो गया था, या फिर मैं आईआईटी क्रैक नहीं कर पाया, जो माइक्रो चीज़ होती है ना तुम्हारी, ये वाली हार बिल्कुल जिंदगी में मैटर नहीं कर पाती। जैसे कि अब माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है। मैक्रो बड़ा वाला होता है। तो मान लो कि तुम्हारी बड़ी हार, जैसे कि भाई तुम्हारा डिवोर्स हो गया है, या फिर क्या कहते हैं कि और क्या बड़ी हार हो सकती है तुम्हारी ज़िंदगी में, लाइक
अगर उस लेवल की हार नहीं हुई और छोटी मोटी चीज़ है तो ये कुछ मैटर नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हें ना, तुम कितनी बार हारे हो मैटर नहीं करेगा, तुम कितनी बार जीते हो इनफैक्ट वो भी मैटर नहीं करेगा। मैं पढ़ाई में अच्छा था भाई, मेरी फिजिक्स में 5th क्लास में ना 75 में से 75 आए थे। मेरी इंग्लिश में ना भाई मैं अपना 10th में 86 लेके आया था, पर आज भी मुझे फेलियर वाली फीलिंग याद आ रही है। मैं मान लो तुम कितनी बार जीते हो, तुम कितनी बार हारे हो, लाइफ में कुछ मैटर नहीं करेगा। बस एक चीज मैटर करेगी कि लाइफ में तुम, एक कसिनो के ऐड से उसने बताया था कि कसिनो में तुम बैठे हो और तुम जीत रहे हो, तो तुम कितना बार जीत रहे हो मैटर नहीं करेगा, तुम कितना हारे हो वो भी मैटर नहीं करेगा। बस एक ही चीज मैटर करेगी, तुम कितना बड़ा जीते हो। कि मैं भाई छोटे छोटे हैंड्स हार रहा था सिक्के वाले, पर जीत गया भाई, बड़ी चीज जीत गया। अब तुम्हारी बड़ी चीज मैटर करेगी, तुम्हारी छोटी हार छोटी जीत कुछ मैटर नहीं करती, बस एक बार जीतना है लाइफ में, पर बड़ा जीतना है। ये वाला जो एक चीज है ना, वो बहुत है। हम अक्सर लाइफ में अपने आप को कोसते हैं, छोटी छोटी हारों के लिए कोसते हैं कि यार मैं स्टेज में आके बोल नहीं पाया, मेरा स्टेज फियर था। और मैं हम अपने आप के साथ, हम अपने आप को कोसने में इतना बेटर है ना, हम अपने आप अपनी सच्चाई इतनी अच्छे से जानते हैं कि हम हर चीज़ में अपने आप के साथ सख्त होने में, और सख्त होना अलग होता है और अपने आप को नीचे दिखाना अलग होता है। तो हम अपने आप को लाइफ में ना ये ऐसा बिलीव करा देते हैं कि ये भाई अपन जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते। तो जो ये वाली चीज़ है ना कि एक बार जीतना है। अब तुम मान लो कि भाई मैं 5th भी फेल हूँ, 7th भी फेल हूँ, मैंने बीटेक भी नहीं करी, मैंने 10th भी नहीं करी, ये सब मेरी छोटी हार हो गई। पर भाई मेरे पास ना बहुत तगड़ी जॉब है, मैंने एक सरकारी पेपर निकाल लिया अपना, और भाई मेरी ज़िंदगी सेट है। या फिर मैंने एक बिजनेस खोल लिया, ज़िंदगी सेट है। या मेरी एक एमएनसी में जॉब लग गई, भाई पैसा सेट है। बाकी मेरी जो छोटी छोटी मेरे को दुकान, भाई पहले मैंने स्ट्रगल किया था, मेरे को ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था, कोई कंपनी में इंटरव्यू नहीं निकल रहा था, मेरे को इंग्लिश नहीं बोलनी आ रही थी, वो कुछ मैटर नहीं करेगा। मैं 10th में कमाई थे, 12th में कमाई थे, कुछ मैटर नहीं करेगा। बस एंड में एक चीज़ मैटर करेगा कि मेरे को लास्ट में मैंने पैसे कमाए नहीं कमाए, मैंने क्या कहते हैं, एक बड़ी सी जीत जो भी तुम्हारी लाइफ में तुम्हें लगता है कि तुम्हारी एक बड़ी जीत है, बस एक वो चीज़ मैटर करती है कि तुम्हें वो मिली नहीं मिली, उसके अलावा तुम्हारा कुछ नहीं मैटर करता। बस उसके लिए एक गोल होना चाहिए और उसके पीछे भागो। बाकी जितनी बार भी हारे हो, छोटा हार रहे हो बड़ा हार रहे हो, सबको इग्नोर करो, बस एक इसके पीछे लग जाओ। और मैं मानता हूँ ये कि ऐसा ना बहुत रेयर केस होगा कि तुमने पूरी मेहनत करी है ना अपनी ज़िंदगी में, और लाइक शिद्दत वाली मेहनत, अगर तुमने शिद्दत वाली मेहनत करी है, हर रोज करी है, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि मिल नहीं सकती ना। ऐसा तुम सोचो कि यार अपने प्राइम मिनिस्टर को देख लो कि जो चाय बनाते थे बस, अब वो कहाँ पे है। अब उतना डिफरेंस लाइफ में अगर तुम्हें बनाना है, मतलब क्या कहते हैं, तुम्हें पता है कि भाई वो पॉसिबल है, तो हमारी तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सब तो पॉसिबल होगा ही, क्योंकि हम कर सकते हैं ये चीज़। अपने गोल्स जो भी होते हैं सब अचीवेबल है, क्योंकि इंडिया के अगर टॉप से टॉप पोजीशन पे अगर कोई पहुंच सकता है ना, नीचे से नीचे वाली, तो हम भाई उसके बीच में वाली सारी चीज़ें कुछ भी कर सकते हैं। बट ये है कि हमें ना फोकस्ड होना ज़रूरी है और बीच में नहीं छोड़ना है। बीच में मतलब वही छोड़ते हैं कि एक पॉइंट वर्क करने के बाद ना, जो हमारा अभी वाली फीलिंग है, इस फीलिंग पे जैसे पहुंच जाते हैं ना, फेलियर है नहीं होगा, तो अक्सर हम चीज़ें छोड़ देते हैं। एंड क्या कहते हैं, हमें फिर ये वाली फील आ जाती है कि अब इन लोगों को ये बोलूँगा कि यार शिट मेरा किया हुआ नहीं, तो लोग भी बोलेंगे यार सही कह रहा है, तूने मेहनत तो बहुत करेगी, तो तुम उसी चीज़ से सेटिस्फाइड हो जाओगे कि लोगों से सिंपैथी मिल रही है तुम्हें, और तुम कभी ज़िंदगी में एक्सेप्ट नहीं करोगे कि तुम्हें सिंपैथी मिल रही है, तुम इसी पे छोड़ दिया। अगर तुम उस सिंपैथी में खुश हो तो वेल एंड गुड, उसमें खुश रहो। बट अगर तुम अपनी छोटी हार है, तुम अपने आप को नीचे दिखाना चाहते हो, ठीक है दिखाते रहो। बट मेरा जो मानना है, और जो मैं मानता हूँ कि जहाँ तक सच भी है, कि ये जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग तब तक नहीं जाएगी जब तक तुम अपने ज़िंदगी में कुछ उखाड़ ना लो।
और उखाड़ना बस एक बार होता है। और बाकी जो तुम्हारे मैक्रो लेवल, बड़े वाले लेवल पे तुम्हें एक बार जीतना है। बाकी जो ये सारी फीलिंग्स है ना, सब चली जाएगी। फिर एकदम से सब लगेगा कि हाँ ठीक है, ये सब तो चलता है। देख, अब जिंदगी में चीज, छोटी मोटी चीज होती रहती है। अगर ये चीज, अगर मैं तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हें ये बोल रहा होता ना, मैं अपने स्कूल में फेल हो गया या फिर वो, तुम्हें उसकी चीज बिल्कुल बड़ी नहीं लगती। बट तो अब हम अपनी छोटी छोटी चीजों को ना इतना बड़ा कर लेते हैं और लगता है कि ये ट्रॉमा है, पास्ट है, ये है, वो है। ठीक है, बड़ी चीज है ये। बट ये है कि तो हम उसको ना लेके बैठ जाते हैं और आगे वाली जिंदगी ना, यू नो, मैं खींच रहा हूँ ये वाला चीज, बट इसे बंद करता हूँ मैं। बट मेरा जो मेन पॉइंट है कि जो तुम्हारी छोटी छोटी चीजें है ना, जो हार है हमारी जिंदगी में, उसको इग्नोर मत करो। तुम उसे लिख लो, उसको समझ लो क्यों हुआ था, बेशक उस पर काम कर लो। बट जो तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हारा गोल है ना, उसको कहीं लिख के रखो और उसके पीछे ही काम करते हो जिंदगी में, तो सक्सेस जरूर मिलेगी। और बस एक बार जीतना है। और बार बार 10 जगह, मैं मान लो कि स्कूल में टॉपर था, इधर भी टॉपर था, उधर भी टॉपर था, भाई लड़की भी थी, ये भी थी, पर लास्ट में जाके बहन जो डिवोर्स हो गया, वो भी छोड़ी चली गई। या फिर भाई नौकरी तो मिल गई पर पैसे नहीं है, बॉस को इज्जत दे नहीं रहा है। तुम्हें मान लो भाई छोटा जीत गया, बड़ा हार गया, ये वाली फील हो जाएगी ना तुम्हें। अब अच्छी बात है तुम छोटा हार रहे हो, तो ऑब्वियसली बड़ा जीतोगे। अब कोई ऐसा कोई बंदा नहीं होता अपनी लाइफ में कि जो पूरी अपनी जिंदगी में छोटा भी हारा, बड़ा भी हारा, ये भी हारा। लाइक तुम मानते हो कि अपने आप को मैं रेयर केस हूँ फेलियर वाला, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम हारे हो ना जिंदगी में, तो सब छोटी हार ही हारते हैं जिंदगी में। बड़ी हार ना बहुत कम लोग होते हैं जो हारते हैं। और बड़ी हार भी कोई ऐसी कोई बड़ी हार होती ही नहीं है, पहली बात। क्या कोई बड़ी हार, क्या कुछ, हर चीज चेंज हो सकती है। इन जब तक तुम चाहोगे ना, तो चीज जरूर चेंज होगी। तो कोशिश ये करो कि अपना एक गोल बना लो और उसके पीछे लाइक लग जाओ। और बाकी जो हार है ना तुम्हारी, सब कुछ बराबर हो जाएगा। बस एक बार जीतने पे ही सब बराबर हो जाएगा।